नमस्कार। एक अच्छे मीडिया का काम है कि आपको आपके काम की बात बताना। इस समय आपको बताने के लिए एक काम की बात ये है कि कोरोना बढ़त पर है। 2-4 दिन के जो आंकड़े हैं, उनसे कोई निष्कर्ष निकालना अच्छा नहीं माना जाता और उसकी मनाही सी है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि 15 दिन के आंकड़े अगर हम देख लें, तो उससे हमें रुख का अंदाजा पड़ जाता है। 2 फरवरी को अपने देश में कोरोना का आंकड़ा, प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा, वो था 11,000 और कल 19 फरवरी, एक पखवाड़े के लगभग बाद, वो आंकड़ा पहुंचा है 14,587। ये 33% की बढ़त है। ये तो सिर्फ इस महीने की बात है। अगर और अच्छी तरह से समझना चाहें तो हालात को पीछे पलट कर भी देख लेना चाहिए। 11,000 का आंकड़ा कब पहले रहा है और उसके बाद क्या हुआ। तो आंकड़ा यह है कि 12 जून 2020, यानी 8 महीने पहले, 12 जून 2020 को आंकड़ा था 11,320। और वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि लॉकडाउन मजबूरन हमें खत्म करना पड़ा था और वो छूट देना पड़ी थी। और उसके बाद के हालात का आपको अंदाजा है कि वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख का आंकड़ा, प्रतिदिन 1 लाख मरीज का आंकड़ा वो छूने को आ गया था। यानी ये जो 11,000 का आंकड़ा बढ़कर हमारा हुआ है, इससे हमें हिसाब लगा लेना चाहिए। और खासतौर पर इसलिए और हिसाब लगा देना चाहिए कि जो रुख रहा है पूरी दुनिया का, दूसरे देशों का, हम जैसी हालत जो और दूसरे देशों की रही है, उनमें ये लहर बार बार आई है कि एक बार उतरने के बाद वो फिर चढ़ा है। हमारी अभी पहली लहर ही खत्म नहीं हुई, हम अभी पहले लहर के ही दौर में हैं। उसके बाद ये अंदेशा जो था कि वो दूसरी लहर आ सकती है, तो दूसरे अंदेशे का संकेत हमारे सामने है। एक बात और हम यहां पर जरूरी समझते हैं करना, कि ये देख लें कि आज से 8 महीने पहले क्या स्थिति थी, जब हमारे 11,000 से आंकड़ा पहुंच के 1 लाख पहुंच गया था, और आज क्या स्थिति है। और खासतौर पर ये चीज देख ली जाए कि तब में और अब में बदलाव क्या आया है। दवा उस समय भी नहीं थी, दवा इस समय भी नहीं है। और कुल मिलाकर जो सोचा गया था कि वैक्सीन ही इसका एक उपाय है, तो वैक्सीन बनने की कवायद उस वक्त सोची जा रही थी और वो चालू हो चुकी थी। और इस समय की स्थिति यह है कि वो वैक्सीन पूरी तौर पर तो नहीं बन पाई। जो भी परीक्षण के दौर में थी, उसी को हमने आपात स्थिति में वो इस्तेमाल करने की छूट दे दी। यानी लगभग परीक्षण की स्थिति में ही मानकर चला जाए। और जो ये परीक्षण हुआ, बल्कि ये कहें कि जो आपात स्थिति में जो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद एक लक्ष्य बनाया था हमने कि हम इतने दिनों में ये काम करेंगे। 138 करोड़ आबादी का हमारा देश है और 80 करोड़ लोगों को लगाने का हमारा एक मोटा सा लक्ष्य है। ये मानकर चलते हैं हम कि जो हर्ड इम्यूनिटी है, वो 80 करोड़ लोगों में टीका लगाने के बाद हम वो हासिल कर लेंगे। तो आंकड़ा ये है कल तक का कि पिछले 34 दिन में, यानी 1 महीने में, हम सिर्फ 1 करोड़ टीके लगा पाए हैं। और ये टीके लगाने का जो काम है, जिनको हम अलग अलग फेजेस में कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सुविधा टीके लगाने की, उसके लिए हमने जो तबका छांटा था, वो छांटा था कि जो डॉक्टर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको हम सबसे पहले लगाएंगे। और वो बड़ा जोर शोर से, बहुत ही ज्यादा हमने उसको प्रचार के साथ वो काम शुरू किया और 34 दिन में सिर्फ 1 करोड़ टीके लगा पाए। और ये 1 करोड़ टीके लगाने के बाद जो कहने की बात है, जो समझने की बात है, कि अगर इसी रफ्तार से 80 करोड़ लोगों को टीका लगना हो तो 80 महीने लग जाएंगे। और 80 महीने का मतलब है कि 6 साल से ज्यादा लग जाएंगे। हम 6 साल तक इस काम को चलाए रखने की स्थिति में है नहीं है। एक नुक्ता जरूर आता है कि अभी जो कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ वैसे अखबारों ने, वैसे तबके ने मीडिया के, जिन्होंने इसको जरूरी समझा बताना, उन्होंने ये बात कही कि अलग अलग स्टेट्स में क्या स्थिति है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ वो हिमाचल प्रदेश का हुआ
कि वहां पर बड़ा जोर शोर से टीकाकरण हो रहा है। तो उसका भी आंकड़ा यह बताया गया कि 1 महीने में हम सिर्फ 2.1%, 2.1% वो ही टीकाकरण कर पाए हैं। अगर उस रफ्तार से भी हम हिसाब लगा लें तो ये काम अगर पूरी हम जोर लगा देंगे, हम वैसा ही रिपीट कर देने की स्थिति अगर हमने बना ली अपनी, तब भी ये 2.5-3 साल से कम में नहीं निपटेगा। 2.5-3 साल का हमारे पास है नहीं गुंजाइश उतनी, जिस तरह की हम बढ़त देख रहे हैं। अगर ये दूसरा चक्र चलता है कोरोना का, तो इस चक्र के बाद हम एक मुश्किल में फंस सकते हैं। एक बात छूट न जाए, जो हमारी परेशानियां हैं उनका जिक्र हम एक खास नुक्ते पर कर लें कि अभी जो स्थिति है उसमें हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह से कारगर रहेगी, किस तरह से सुरक्षित है। उसको पक्के तौर पर कहने के लिए कम से कम 4-6 महीने चाहिए। 4-6 महीने बाद शायद हम पूरी ताकत के साथ निश्चिंत होकर इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 4-6 महीने तक तो कोई स्थिति ऐसी बनती नहीं। यानी लब्बो-लुआब ये है आज की बातचीत का कि आज लगभग वैसी स्थिति है जैसे कि 12 जून 2020 को थी। और अगर हम एक और फर्क देखें कि 12 जून 2020 और आज जो तीसरा चौथा हफ्ता हमारा फरवरी का है, इसमें क्या बदलाव है, तो उस वक्त जो जागरूक मीडिया का एक तबका था वो हाहाकार मचा रहा था, वो बहुत ज्यादा चौकन्ना कर रहा था हमें। और बदलाव ये है कि इस वक्त कोई हमारे सामने नहीं है, बिल्कुल गायब है वह मीडिया भी। जो इक्का दुक्का लोग इसको बताने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत टोन डाउन, बहुत ही धीमे स्वर में वो बात कह रहे हैं, जबकि मामला गंभीर है। अब ये ज्यादातर मीडिया का रुख क्यों है ये आप खुद समझिए, लेकिन इतना तय है कि कोरोना का चक्र दोबारा घूमने की स्थिति में है। और यहां पर आगाह करने के लिए एक बात ये भी दर्ज कराई जा सकती है कि जैसी हमारे देश की स्थिति है, वैसी स्थिति में जो दूसरे देश रहे हैं जिनके यहाँ बहुत ज्यादा ये परेशानी रही, उनके यहाँ एक चक्र के बाद दूसरा के बाद तीसरा वो आया है। हम अभी पहले ही दौर में हैं, यानी अपने देश में कोरोना का खतरा टला नहीं है और यह समय और ज्यादा चौकन्ना होने का है। धन्यवाद।